तो पहले शैतान सिंह भाटी के बारे में जान लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये फ़िल्म को के टीज़र को समझने या फ़िल्म कैसी है समझने में बड़ा फ़र्क। मुझे लग रहा है बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा-सा रिमाइंड करना पचा जो मेरा नॉलेज है उनके बारे में। शैतान सिंह भाटी, फ़िल्म के टीज़र को समझने से पहले शैतान सिंह भाटी, जो मेजर शैतान सिंह भाटी हैं, उनकी हिस्ट्री को समझेंगे, तब उस टीज़र को समझने में आपको आसानी होगी। मेजर शैतान सिंह जो भाटी थे, उनका जन्म जो राजपूताना के मनासर गांव में, जोधपुर राजस्थान में हुआ था। और वो उनके पिताजी भी कर्नल थे और हेम सिंह नाम था उनका। उन्होंने ब्रिटिश टाइम में प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध भी लड़ा था। और जो ये शैतान सिंह भाटी थे, जो नागा जो हुआ था, नागा का भारत में जो गोवा का विलय हुआ था, तो उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। एक और चीज बता दूं कि कुमाऊं रेजिमेंट में थे वो। और 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ, उस समय रजांगला में इनकी पोस्टिंग थी। और ये कुमाऊं रेजिमेंट के जो उसके मतलब कमांडर थे, उन्होंने लीड किया इस युद्ध को। उस समय की बात है कि जब 3000 चीनी सैनिक भारत में घुसने के लिए और रजांगला के पोस्ट को कब्जा करने के लिए आ रहे थे, तो सिर्फ 120 बहादुर थे जो इस 3000 चीनी सैनिकों को रोकना था, अपने पोस्ट रजांगला को बचाना था। उस वक्त मेजर शैतान सिंह भाटी को भारत सरकार ने पीछे हटने को बोला, लेकिन वो पीछे हटे नहीं और वहां पे वीरगति को प्राप्त हुए। पहले वो पूरे पोस्ट पे जा जाके जो उनके जो बहादुर थे, 120 जो जवान थे, उनके हौसला को बढ़ाते रहे और बाद में लड़ते लड़ते वहां पे वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन 3 महीने बाद उनके बारे में पता नहीं चला ये कहाँ है, लेकिन 3 महीने में घड़िया जा रहा था, तब उसको उनकी बॉडी दिखा और उसके बाद भारत सरकार को पता चला। अब इसमें दो चीज और है कि भारत सरकार ने उनके साथ, उनको उनकी वाइफ थी, जो पेंशन मिलना चाहिए था, वो उस समय से उनको पेंशन जो है वो उनका डिस्प्यूट में चला गया और 2021 में उनको पूरा पेंशन मिलना शुरू हुआ था। बाद में मांग के साथ जोधपुर में उनके गांव के पास उनके नाम बदला गया। उसके बाद जो उनके जहाँ पे स्टेशन है उसका नाम बदला गया। बाद में ये सब चीजें हुई, लेकिन ये 13 कुमाऊं रेजिमेंट के थे। अब आते हैं फिल्म का। आप समझ गए होंगे कि उस समय जब ये घटना घटी थी तो नवंबर का महीना था। और आप सोचिए कि नवंबर के महीने में जो जो टेम्परेचर होता है वो कितना नीचे होता है, और वो भी कहाँ पे, रजांगला में, जो चुसूर सेक्टर में वहां पे तैनात थे। 18 नवंबर को 1962 को चीनी सैनिकों ने हमला किया। तो उस समय वहां के आप सोचिए कि कितना टेम्परेचर नीचे होगा, माइनस में होगा। उस समय वहां पे युद्ध करना एक कितना बड़ी वीरता होगी। और भारत सरकार के बातों को डिमीन कर उनके ऊपर, मैंने जहां तक मेरे को पता है कि कोर्ट मार्शल भी हुआ था, उनको परमवीर चक्र में मिला था, क्योंकि उन्होंने भारत सरकार की जो ऑर्डर को पीछे हटने के लिए ऑर्डर को खारिज किया और वहां से नहीं हटे। तो ये तो शैतान सिंह भाटी थे। जो फिल्म है उसके डायरेक्टर जो है वो है रजनीश घई। उन्होंने इसके पहले 2 पिक्चरें बनाई थी। जो एक है धाकड़ है, जो कंगना रनौत को लेकर बनाया था, और फिल्म धाकड़ उनकी चली नहीं। लेकिन जो ये मूवी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब ऐसी पिक्चर बने तो सबसे पहले ना उसमें उसके कहानी के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। उसकी कहानी को वैसे ही दिखाना चाहिए, उनकी वीरता को साथ कोई ऐसा एजेंडा पेश नहीं करना चाहिए जो कि जो भारत की जनभावना है उसके विरुद्ध में जाए। तो मैं फरहान अख्तर की जितना फिल्म मेकिंग देखा है वो काफी उसके लिए मेहनत करते हैं। और मैं एक बात बता दूं कि इस मूवी की शूटिंग के लिए वो करीब करीब 1 महीना तक लद्दाख के उस जगह पे उन्होंने शूटिंग की। ये अपने आप में दिखाता है कि उनका डेडिकेशन क्या है, कि कितना उस मूवी को वो मतलब रियलिस्टिक बनाना चाहते हैं। ये दिखाता है कि आप जब फिल्म देखने जाए तो आपको वो फील हो कि कोई ग्राफिक से और किसी तरह से और तरह से वो फिल्म को सेट को न तैयार किया गया, बल्कि आपको फील हो कि हाँ, आप उस समय लद्दाख में हैं जहां पे ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये उनका डेडिकेशन है फरहान अख्तर का, कि वहां पे उन्होंने पूरा फिल्म को 30 दिन तक वहां पे शूट किया है।
और फरहान अख्तर का फिल्म मेकिंग ऐसा ही है, आपने देखा होगा मिल्खा सिंह वगैरह जो भी पिक्चरों में काम करते हैं तो काफी कैरेक्टर में घुसने का प्रयास करते हैं और उसके लिए वो भी मेहनत भी करते हैं। तो मुझे फिल्म का जो टेलर टीजर देख के लगा, चाहे वीएफएक्स हो, चाहे उसका जो शॉट्स हो, चाहे वो उनका लुक्स हो, उनका वो लगते हैं कि हाँ मतलब एक आर्मी मैन है, जवान है, उनकी डायलॉग हो और हर चीज मुझे बहुत अच्छा लगा देखने में। कहीं भी ऐसा नहीं लगा जो मुझे लगा हो कि यार यार ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। मुझे पूरी तरह से मूवी का जो जो टीजर था मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं इस मूवी को देखना चाहता हूं। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि ऐसे पिक्चरें जाकर देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए ताकि वो जान सके कि किसकी वजह से आप अपने घर में सलामत बैठे हो। कौन ऐसे व्यक्ति है जो सीमा पे आपको बचाने के लिए, आपको सुरक्षा करने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता, अपने फैमिली का भी त्याग करता है। उन्होंने अपने फैमिली का त्याग किया और आज देखिए उनके साथ, उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं सोचा कि उनके साथ सरकार क्या करेगी, उनके फैमिली को उनके पेंशन के लिए लड़ना पड़ेगा। और आज भी उसके बावजूद भी है, ऐसा नहीं कि घटना किसी को पता नहीं हुआ, आज भी सीमावर्ती जगह पे अपने जो जवान हैं ये सब जानते हुए भी अपने देश के लिए अपना सशक्त त्याग करते हैं, अपने जीवन का भी और अपने फैमिली का भी, परिवार का भी। तो ये चीजें जाकर देखना चाहिए और मुझे बहुत अच्छा लगा ये टीजर देखकर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जरूर देखूंगा, आप भी जरूर देखिए और शैतान सिंह भाटी को जानिए कि मेजर शैतान सिंह भाटी कौन थे। मैं तो सोचता हूं कि ये पिक्चर पहले बनना चाहिए, ये बहुत देर के बाद पिक्चर बनी है। मुझे लग रहा है कि ये केवल उनकी कहानी भी नहीं होगी, एक जर्नी होगा मेजर शैतान सिंह भाटी का कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे इग्नोर किया गया, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आने वाले जब इसका जब एक बड़ा ट्रेलर आएगा तब और चीजें पता चलेगी। 21 नवंबर को एक मूवी रिलीज हो रही है और 18 नवंबर को एक घटना घटी थी और मेरे ख्याल से कि जो ये मूवी है उसी के लिए उनके जन्मदिन के उनके जो जब वो वीरगति को प्राप्त हुए उसी दिन इसीलिए रिलीज किया जा रहा है कि लोगों को एक फील किया है। ये मुझे एक और चीज अच्छा लगा कि ये डेट उन्होंने तय किया जो मूवी रिलीज का, एक बहुत अच्छा लगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में जो ट्रेलर आएगा तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज